हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एचईएस। मूवी की स्टार्टिंग एक कॉन्वर्सेशन से होती है जो एक फादर और उनके बेटे सैम के बीच होती है, जो भयानक नाइटमेयर्स देख रहा है लेकिन वो उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। उस रात जब सैम अपनी छत पर सामान रख रहा होता है, उसके फादर अंदर जाते हैं लेकिन वो बहुत देर तक बाहर नहीं आते। जब सैम अंदर जाता है तो वो अपने फादर को बेहोश देखता है। जैसे ही उसके फादर कुछ कहने की कोशिश करते हैं, एक मिस्टीरियस भूत सैम को पकड़ लेता है। फिर कहानी 4 साल आगे बढ़ती है जहाँ एक मैकेनिकल इंजीनियर पैट्रिक का इंट्रोडक्शन होता है, जिसके कई प्रोजेक्ट्स फेल हो चुके हैं और वो कर्ज में डूब चुका है। वो अपनी वाइफ कैथरीन और उनके छोटे बेटे थॉमस के साथ रहता है। पैट्रिक जिंदगी में काफी कुछ अचीव करना चाहता था लेकिन उसे बार बार नफरत का सामना करना पड़ा। चीजें इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपना शहर वाला घर बेचना पड़ा। कैथरीन उसके साथ खड़ी रही और अपने बेटे के साथ वो उसके गाँव वापस आ गई, जहाँ उसकी फैमिली का एक टिम्बर बिजनेस है। पैट्रिक के माँ बाप नहीं रहे और उसका बड़ा भाई लियम अब उस बिजनेस को संभालता है। पैट्रिक उदास है लेकिन लियम उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। कैथरीन उसे चीयर अप करने के लिए एक पार्टी अरेंज करती है और कुछ लोकल लोग भी उन्हें देखकर खुश होते हैं। पैट्रिक अपने भाई लियम को एक प्रोटोटाइप मशीन का आइडिया बताता है। उम्मीद है कि उसे फंडिंग मिलेगी जो उसकी जिंदगी को बदल सके, लेकिन लियम उसे सजेस्ट करता है कि वो उसके साथ काम करे। जब से पैट्रिक वहाँ आया है उसे रात में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लियम इसे पॉसम्स का काम समझकर इग्नोर करता है, लेकिन एक रात पैट्रिक एक मिस्टीरियस आदमी से मिलता है। उसका डर उसके बचपन की एक घटना से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा डर जो अब तक उसके साथ है। समझने के लिए हमें उसके पास्ट को देखना होगा। जब पैट्रिक और लियम बच्चे थे, उन्होंने अपने शहर के जंगल में एक पुरानी कॉपर माइन को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, लेकिन गाँव के लोग उस माइन को श्रापित कहते थे। लियम जो लकड़ी के खिलौने बनाता था, अपने साथ एक उल्लू लेकर चला था। वो एंट्रेंस पर थोड़ा रुक गए और जब लियम ने वापस जाने का सजेशन दिया तो पैट्रिक ने एक पेड़ को देखा जिसकी लकड़ी काफी नरम थी और उसने उसे काटने का फैसला किया। लियम के वार्निंग्स को नजरअंदाज करते हुए जैसे ही वो काट रहा था, एक अजीब हाथ ने उसके बाल का एक टुकड़ा काट दिया। हालांकि पैट्रिक ने उस हाथ को नहीं देखा, लेकिन वो डर और वो अजीब आवाज जो उसने सुनी थी उसे हमेशा के लिए डर के साथ हॉन्ट कर गई। जब वो वापस आए, लियम ने अपने फादर को उनके एडवेंचर के बारे में बताया। पैट्रिक को धमकाने के लिए उसके फादर ने उसे एक पहाड़ के पीछे ले जाकर एक भयानक कहानी सुनाई जो पुरानी माइन में काम करने वाले मजदूरों के बारे में थी। उन्होंने बताया कि एक भूत ने उन मजदूरों को मार दिया था और अब वो बच्चों का शिकार करता है। उन्होंने पैट्रिक को वार्न किया कि अगर वो भूत किसी को छू ले तो वो उन्हें पूरी जिंदगी तक मारने का पीछा करेगा। पैट्रिक ने इस कहानी को सिर्फ धमकी समझा, लेकिन अपने फादर की गहराई देखकर उसने सोचा कि शायद ये सच हो। तब से पैट्रिक ने माइन के आसपास जाना बंद कर दिया, लेकिन उसका डर उसके साथ ही रहा। बाद में पैट्रिक के फादर ने उसे एक छुरी दी और कहा कि इसे एक जादुई हथियार समझो जो तुम्हें भूतों से बचाएगा। पैट्रिक अब अपने आप को सेफ महसूस करने लगा था। अब मूवी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पैट्रिक काम पर था और कैथरीन अपने बेटे थॉमस का ध्यान रख रही थी। एक अजीब आवाज ने थॉमस का ध्यान खींच लिया। छोटा लड़का जंगल की तरफ चला गया और कैथरीन ने कुछ देर के लिए उसे नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से उसे बहुत डर लगा। उस शाम जब पैट्रिक घर वापस आया, कैथरीन ने ये अजीब घटना बताई जो ऐसे लग रही थी जैसे बदनसीबी हमेशा उनके पीछे हो। बाद में जब पैट्रिक अपने पुराने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसने अपने फंडिंग रिक्वेस्ट का रिजेक्शन का ईमेल देखा जो उसे बहुत निराश कर गया। गुस्से में आकर उसने अपने फादर से मिली छुरी को टेबल पर मार दिया, जिससे वो टूट गई। तुरंत उसे अपने आप पे गिल्ट महसूस हुआ। फिर जब उसने बेबी मॉनिटर पर कुछ देखा तो वो जल्दी से थॉमस के कमरे की तरफ गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बाहर से आवाज सुनकर पैट्रिक ने बेसबॉल बैट उठाया और ये सोचा कि शायद चोरी हो रही है, लेकिन फिर उसने वही अजीब आवाज सुनी जो उसने बचपन में माइन के पास सुनी थी। पैट्रिक और कैथरीन दोनों ही इन अजीब घटनाओं से काफी हैरान हो गए थे। अगले दिन पुलिस ने घर की जाँच की, लेकिन चोरी के कोई निशान नहीं मिला, लेकिन उन्होंने खिड़की के पास कुछ लकड़ी के खिलौने पाए जो ये दिखाता है कि कोई उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा था। लोकल शेरिफ ने पैट्रिक को सलाह दी कि वो अपने घर के आसपास की झाड़ियों को काट दे ताकि कोई भी इंट्रूडर वहाँ छुप ना सके। बाद में जब पैट्रिक अपने कमरे की सफाई कर रहा था, उसने वो उल्लू का खिलौना देखा जो उसने बचपन में बनाया था। उसने हैरान होकर कैथरीन से पूछा कि क्या उसने इसे संभाल कर रखा था, लेकिन उसने कभी उसे नहीं देखा था। उसका बचपन का डर फिर से जिंदा हो गया। पैट्रिक ने थॉमस के लिए एक बांसुरी बनाई थी जो उसे काफी पसंद थी, लेकिन कैथरीन को उसकी आवाज पसंद नहीं थी और वो चाहती थी कि वो उसे फेंक दे। उस रात जब पैट्रिक और थॉमस बाथरूम में थे, थॉमस बार बार अपनी बांसुरी मांगने लगा। पैट्रिक थॉमस से बात करते हुए नीचे बांसुरी लेने जाता है। जैसे ही पैट्रिक कमरे से बाहर गया, भूत ने अपना चेहरा दिखाया जैसे वो थॉमस को ले जाने के लिए तैयार हो, लेकिन पैट्रिक को कुछ शक हुआ और वो जल्दी से वापस आया, जिसकी वजह से भूत वहाँ से गायब हो गया और थॉमस को कोई नुकसान नहीं हुआ। उस रात पैट्रिक और कैथरीन ने थॉमस को अपने कमरे में रख लिया, लेकिन पैट्रिक को नींद नहीं आई। वो बाहर
थॉमस की बांसुरी ढूंढने गया, लेकिन उसे नहीं मिली। जब उसने घर के अंदर वापस आने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाजा बंद है। जब उसने और ध्यान से देखा तो उसने भूत को छत पर लटकते हुए देखा। उसके हाथ में बांसुरी थी। डर के मारे पैट्रिक ने कैथरीन को बुलाया और तब दरवाजा खुल गया। खुशकिस्मती से उस रात भूत ने उन्हें कुछ नहीं किया। अगले दिन पुलिस वापस आई, लेकिन वो हैरान थे कि चोर 2 बार घुस चुका है, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं चुराया। पैट्रिक ने बांसुरी का जिक्र किया, जिससे पुलिस को लगा कि शायद कोई पागल इंसान हो। उन्होंने एक सिमिलर केस का जिक्र किया जो 4 साल पहले का था, जहां एक फादर बेहोश हो गए थे और उन्होंने कहा था कि एक अजीब और भयानक आदमी उनके बेटे को उठाकर ले गया है। पुलिस उस केस को इन घटनाओं से जोड़ रही थी। पैट्रिक ने अपने भाई लियम को उन अजीब घटनाओं के बारे में बताने का फैसला किया, लेकिन लियम ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। फिर भी लियम ने पैट्रिक को डॉक्टर बार्ब, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट था, उसके पास जाने का सुझाव दिया, जो उसके बचपन के डर को दूर करने में मदद कर सकता था। पैट्रिक लियम की बात मान लेता है, लेकिन वो काफी परेशान महसूस कर रहा था। इस बीच कैथरीन थॉमस को एक पार्क ले जाती है। जब सारे दूसरे बच्चे वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं, तब भूत फिर से दिखाई देता है और थॉमस का इस्तेमाल करके कैथरीन को डराने के लिए काफी डेंजरस ड्राइंग्स दिखाता है। जब कैथरीन को वक्त पर डेंजर का एहसास होता है तो वो जल्दी से थॉमस को लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। पैट्रिक फिर कैथरीन को डॉक्टर बार्ब के बारे में बताता है और दोनों उससे मिलने जाते हैं। बार्ब को भूत बैगमैन के बारे में पता है और वो उसके एग्जिस्टेंस पर विश्वास करती है। वो समझाती है कि भूत की ताकत को हराना मुश्किल है और जब से पैट्रिक ने छुरी तोड़ी थी, उसे जो जादू की रक्षा मिल रही थी वो चली गई है। कैथरीन अब सिचुएशन की गहराई समझ गई है। बार्ब ने उन दोनों को कुछ दिन के लिए कहीं और रहने की सलाह दी, तो वो एक होटल में रुकने चले जाते हैं। एक शाम जब पैट्रिक और कैथरीन बाहर जाते हैं तो वो थॉमस को अपनी आंटी एना के साथ छोड़कर जाते हैं। घर से दूर होने के बावजूद भूत बिल्डिंग में घुस जाता है। एना को कुछ गलत होने का एहसास होता है और जब पावर चली जाती है तो वो थॉमस को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन भूत उस पर हमला कर चुका था। आगे की घटनाएं नहीं दिखाई जाती हैं। जब पैट्रिक और कैथरीन वापस आते हैं तो वो बाहर पुलिस देखते हैं और एना एक एम्बुलेंस में होती है जो बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है। खुशकिस्मती से भूत ने थॉमस को नहीं उठाया। भूत का कोई फुटेज नहीं मिला क्योंकि कैमरास अचानक मैल फंक्शन कर गए। एक सिक्योरिटी गार्ड की मदद से भूत गायब हो गया, जिसकी वजह से थॉमस और एना बच गए। पुलिस को ये समझ आता है कि फैमिली होटल में भी सेफ नहीं है, इसलिए उन्हें उनके घर वापस भेज दिया जाता है और उनकी सिक्योरिटी के लिए घर के बाहर गार्ड्स को भी रखा जाता है। इन सभी चीजों के बावजूद भी वो लोग भूत को नहीं रोक सकते। रात के 12 बजे पैट्रिक ने देखा कि भूत उसके बच्चे को एक बैग में डालकर ले जा रहा है। वो उसका पीछा करते हुए एक पुरानी माइन तक पहुंचता है। वहाँ पैट्रिक को कुछ अजीब चीजें मिलती हैं, गुड़ियाएं, खिलौने और बच्चों की चीजें। एक गुड़िया को अपने बच्चा समझकर पैट्रिक को ये एहसास होता है कि ये सब एक भ्रम है। तभी वो भूत पैट्रिक को बेहोश कर देता है। पैट्रिक को जब होश आता है तो भूत उसके सामने थॉमस की बांसुरी दिखाता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस भूत का अगला शिकार उसका बेटा थॉमस होने वाला है। ये सोचकर पैट्रिक रोने लगता है और लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उस पर भारी पड़ता है, उसकी हड्डी तोड़ता है और उसे भयानक तरीके से मार डालता है। फिर उसे अपने बैग में डालकर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर कैथरीन को ये एहसास होता है कि पैट्रिक गायब हो गया है, लेकिन थॉमस सेफ है, तो उसे शक होता है कि वो माइन गया होगा। वो पुलिस के साथ वहाँ पहुँचती है, लेकिन सिर्फ वो बांसुरी मिलती है जो पैट्रिक ने थॉमस के लिए बनाई थी। वो गिफ्ट जो पैट्रिक ने थॉमस को दिया था वो भूत से उसकी रक्षा करता था। ये फिल्म के अंत में दिखाया जाता है। फिल्म के एंड में थॉमस कभी नहीं मिलता, ना उसकी बॉडी मिलती। कैथरीन, जो अब घटनाओं पर विश्वास करने लगी है, अपने बेटे को ये चेतावनी देती है कि कभी भी अपने खिलौने को खो ना देना, ये कहकर कि हम जानते हैं कि वो दिन क्या होगा जब ये खो जाएगा। इस खौफनाक नोट के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।